तुम अपने सगे भाई को अपना दुश्मन बना बैठे। वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। लॉर्ड गाय की जान मेरे लिए भी उतनी ही बेवकूफ है जितनी आपके लिए। तो फिर रिबेलियन की जानिब पेशकदमी करो। ये जिहाद मुबारक हो। वो सलाउद्दीन के लिए काम कर रहा है। उसने इस मकतूब में दिफाई तैयारियों के बारे में बताया उन लोगों को। बेलियन, यरूशलेम में तुम्हारा मुस्तकबिल इबेलियन के दिफा और तुम्हारी कामयाबी पर मुनस्सर है, और तुम शहंशाह बाल्विन के खिलाफ जा रहे हो। बेलियन ने मुमकिन है कि और भी कहीं जाल बिछा रखे हो मेरे सुल्तान। अगर आप हुक्म दें तो दस्ता अपना काम जारी रखे। ये खतरनाक है लेकिन एहतियात भी जरूरी है। बेलियन की अगली चाल का इल्म होने तक हम कोई भी हरकत नहीं करेंगे कोकपुरो। अगर दोबारा कोई हादसा पेश आया तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो फिर मंसूबे पर अमल करते हुए बुरू की जानिब से खबर का इंतजार करें मेरे सुल्तान। बुरू को हर हाल में पैगाम रसा कबूतरों के बुर्ज पर कब्जा करना होगा। अगर हम कले से राब्ता कायम कर लें तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। ये तो सलाहुद्दीन की तरफ से तहरीर किया गया है। जनाब, ये तुम्हारे पास यहां कैसे आया? मैं तो क्या किले के चारों तरफ जेर जमीन घातों का जाल बिछाया गया है? हमारे बाहर निकलने के रास्ते के सिवा और कोई जगह खुली नहीं। यरूशलेम से आने वाले दस्ते के साथ सलाहुद्दीन दोनों तरफ से आग में फंस जाएगा। बहुत अच्छे। मेरे कौंत, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? पैगाम रसा कबूतरों के कमरे से मुझे ये मकतूब मिला है मेरे कौंत। वो सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहा है। उसने इस मकतूब में दिफाई तैयारियों के बारे में बताया उन लोगों को। कहां है वो इस वक्त? उसे तफ्तीश के लिए आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। ये बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मेरे कौंत। तो तुम सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहे हो? हाँ मेरे कौंत, खुदावंद गवाह है कि मैं। ये मकतूब तुम्हारे पास से मिला है ना? ये तो मेरा नहीं है जनाब, यकीनन ये किसी और ने रखा होगा। सलाहुद्दीन, यही उसका तरीका है। अपने दुश्मन को खरीद कर आपस में लड़वाना वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं मेरे कौंत।
मेरा यकीन करे कि मैं सलाहुद्दीन या उसके आदमियों को नहीं जानता। खुदावन गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कबूतरों के निगरान के कमरे से मिला है जनाब। दमिश्क का दिनार। तो ये है तुम्हारी गद्दारी की कीमत। मेरे कौन ये मेरा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। खुदावन गवाह है कि ये मेरा नहीं है। जिंदान में डाल दो और साथ में इसके मददगार को भी। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे कौन मेहरबानी करे, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। सलाहुद्दीन, कुछ भी कर लो अपने हदफ तक नहीं पहुंचोगे। मार्कोस, हुक्म मेरे कौंत। पैगाम रसा कबूतरों के लिए एक और आदमी तैयार करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो आदमी वफादार हो। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। क्या ये वाकई जाल है? भला ये कैसा जाल है भाई? तुम खुद को माहिर कहते हो, जरा इस कुएं को तो देखो जो तुमने बनाया। मुझे काम करने दो करातेगिन। ये कोई अहम घात नहीं है करातेगिन, बनाने वाले का कमाल वाजे है। बिल्कुल ऐसा ही है। आम औजारों से ये काम मुश्किल होता है। अल्लाह, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। चलो आ जाओ, गांव चलते हैं। वहां जाके बैल पछड़े लेकर आते हैं और मैदान जंग में उन्हें अपने आगे छोड़ देते हैं। सिपाहियों की कुर्बानी देने के बजाय जानवर कुर्बान कर देते हैं। हम जानवरों की भी जिम्मेदार हैं करातेगिन, ऐसी बातें मत सोचा करो। जूते, लोहा, फौलादी जूते बनाते हैं। काजी, काराकुश, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, लोहे के जूते पहन लेते हैं। हाँ, हम लोहे के जूते पहन लेते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं। लोहे के जूते? हाँ ना। मान लो कि तुमने वो जूते पहन लिए, इतने वजन के साथ दुश्मन के बरसते तीरों से कैसे बचोगे? हाँ। अल्लाह, तो फिर तुम ही कोई हल निकालो इसका। मेरी तो कोई बात ही पसंद नहीं आती। खुद को देखो जरा, खासकर तुम काजी। ये ढूंढेगा, ये कोई माहिर नहीं है। आया बड़ा माहिर बन के ये कुआं तो बना नहीं सकता और तुम इसे माहिर कह रहे हो। काम करो, दिमाग लगा कर करो। अगर तुम चुप रहोगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम बोलते रहोगे तो मैं कैसे सोचूंगा? हाँ, सोचो, ठीक से सोचो जरा। सोच तो ऐसा रहा है जैसे वाकई कोई हल निकाल लेगा। ला हौला वला कुव्वत। इस पे भरोसा किया तो समझो हो गया काम। लॉर्ड गाय बेलियन बोरू पर बहुत भरोसा कर रहा है। उसे यकीन है कि वो उसे साथ मिलाकर सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो शटिलियन? क्या बोरू वाकई सलाहुद्दीन का दुश्मन बन चुका है? मुझे तो यही लगता है। मगर सलाहुद्दीन और बोरू एक ही खानदान है। जब उसे काबू कर लूंगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बेलियन ने अगर बोरू को हवाले करने से इनकार कर दिया? बेलियन इतना बेवकूफ नहीं कि बोरू के लिए शहजादा बाल्डविन की मुखालफत करे। लॉर्ड गाय, ऐसा हुआ तो क्या होगा? मेरे कौंत, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने कबूतरों का एक नया उस्ताद ढूंढ लिया है। वो रास्ते में ही है। बहुत जल्द वो कले पहुंच जाएगा। जनाब लॉर्ड गाई और कॉन्शेटिलियन यहाँ पहुंच चुके हैं। आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। शर्टलियन लॉर्ड गाय के साथ यरूशलेम वापस लौट आया।
आने दो उन्हें। लॉर्ड गाय, सच कहूं तो तुम्हारे लिए बजाते खुद मैं फिक्रमंद था। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। और वैसे भी तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत है ऐसा नहीं लगता। मेरे कत्ल की कोशिश करने वाला सलाहुद्दीन का भाई बोरू, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पास है। तुमने मुझसे झूठ बोला बेलियन। शहंशाह बाल्डविन को सूरत-ए-हाल का कुछ इल्म नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहजादा बाल्डविन चाहते हैं कि तुम उन्हें बोरू के मामले की पूरी वजाहत पेश करो। शहंशाह को वजाहत का मकतूब रवाना किया जा चुका है। और कुछ? कौंत बेलियन, तुम अब भी इस मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे हो। मुझे बोरू चाहिए अभी। तो तुम मुझे लेने आए हो? जब तुम्हें मौका मिला था तो मुझे मार देना चाहिए था। अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि हर गुजरते दिन तुम मौत की दुआ मांगोगे। वही पुरानी धमकियां। बस बोरू, पुरसुकून रहो। यहां कौंत बेलियन अपने दोस्त बोरू की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजादा बाल्डविन और मुझे बोरू चाहिए। इसे हमारे हवाले कर दो बेलियन। अल्लाह काजी, अल्लाह अल्लाह, तुम तो बहुत मजाया इंसान हो। अल्लाह, इसे देखो जरा, ये इतनी दूर दमिश्क से यहाँ सियाही उठा कर ले आए। मेरा यही काम है कारतगिन। अरे ठीक है कि तुम ले आए, लेकिन इतनी सारी किस लिए? एक सियाही काफी नहीं थी क्या? वैसे भी ये लिखता ही क्या है? इनमें से हर एक की दीवान में अपनी जगह है। मसलन ये हाजी सियाही है। हाजी है क्या? क्या मतलब हाजी? ये स्याही आज कर आई है। माहिर खत्तात हज पे जाते वक्त ये शीशी ऊंट की कोहान से बांध देते हैं। सफर के दौरान शीशी जितना हिलेगी मुरक्कब उतना ही बेहतर होगा। ये वजह है इसकी। खत्तात जब अपने मुल्क वापस आते हैं तो इस स्याही से कीमती तरीन तख्तियां लिखते हैं। ये सिर्फ लायक और अहल शख्स को दी जाती है। इंतहाई नायाब और बहुत महंगी होती है। मिसाल के तौर पे सुल्तान के अहकामात इसी स्याही से लिखे जाते हैं। अल्लाह, जरा मुझे भी दिखाओ ये। लाओ दो, लाओ, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे लाओ दो मुझे। ठीक है, ध्यान से देखूं तो जरा, इसे देखो जरा। तो ये हाजी है, हाँ? अच्छा, तो फिर मैं अपनी तलवार और ढाल भी हज पर भेज देता हूँ। जमजम के पानी से धुलवाऊंगा और फिर उसे हाजी तलवार कह के भेज दूंगा। कैसा? हाँ माहिर, सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझ में तिजारत की काबिलियत देख रहे हो ना? अल्लाह, जरा इस माहिर को तो देखो, अभी तक तो ये दरिया भी नहीं बना सका। ला हौला वला कुव्वत, या अल्लाह मुझे हौसला दे। अरे रुक जाओ, इसे भी पी मत जाना। कॉन्टेस्ट की खुशबू की तरह नहीं है ये। तो फिर काजी, तुम स्याही से मेरे लिए एक अच्छी सी सनद लिख कर दोगे? हो बच्चे से सजा देना, उससे वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है। अल्लाह, वादा करो। वादा किया वरना पी जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, वादा किया। अरे माहिर, तुमने सुना ना? वादा किया है। देखो जरा, वादा पूरा करना।
तुमने क्या किया कारा तेगिन? आज ही गिर गई। या मेरे अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह, सारी मेहनत जाया हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं क्या हुआ, करूं? कुछ नहीं है। जाहिर है स्याही को गिर तो जाना ही था। अरे नहीं नहीं, परेशान मत होना। हमने कितनी मेहनत की थी। कारा तेगिन, ये क्या किया तुमने? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने जो इल्हाम अता किया उस पे तेरा शुक्र है मेरे रब। ये स्याही तो वाकई बहुत बाबरकत निकली। अरे क्या हो गया? अरे शाबाश कारा तेगिन। अरे काराकोश, शाबाश। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं सब समझ गया काजी फाजिल, उनके जाल से निमटने का तरीका मिल गया मुझे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। क्या तुम बोरू को ले जाने के लिए इतने बेताब हो? तुम्हारे पास इसे हमारे हवाले करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि बोरू यहां मेरा कैदी नहीं बल्कि मेरा इत्तेहादी है। तुम होश के नाखून लो बेलियन, जिसे तुम अपना इत्तेहादी कह रहे हो, वो सलाहुद्दीन का भाई है। मेरा फैसला वाज़ेह है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। याद दिला दूं कि यह शहजादा बाल्डविन का हुक्म है। तो ये शहजादा बाल्डविन और मेरा मसला है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लॉर्ड गाय, कौन बेलियन अंधे हो चुके हैं, इन्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। सलाउद्दीन से मेरी दुश्मनी हकीकी है, लेकिन मुझे ना ही तुम्हें ना ही बाल्डविन को कोई सबूत देना है। अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो आओ और मुकाबला करो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बोरू एबेलियन में मेरे साथ ही रहेगा। बेलियन, शटलियन, तुम इसका भारी खमियाजा भुगतोगे और तुम्हारे साथी बेलियन भी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। मेरी वजह से तुमने खुद को मुश्किल में डाल दिया। तुम यहां हमारी दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए हो क्योंकि हमारा दुश्मन एक है, ये कभी मत भूलना। मंसूबा कायल करने वाला है, लेकिन इसे अमली जामा कैसे पहनाएंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दें सुल्तान मोहतरम। सबसे पहले हम तादाद में निफ्त जमा करेंगे, फिर उसे तारकोल के साथ मिलाकर उसे गाढ़ा करेंगे और जमीन में उड़ेल देंगे। जब वो ठंडा होकर जम जाएगा तो उनका जाल नकारा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे सुल्तान। अगर हम तारकोल जल्द तैयार कर लेते हैं तो दुश्मन को खबरदार किए बगैर इस मामले में कामयाब हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, ये मेरी मदद से हुआ है। कुछ कहो न काराकोश। बिल्कुल ये सच है मेरे सुल्तान। मुझसे मिला ही नहीं ये ख्याल। हाजी स्याही तो खो दी हमने, लेकिन मुआवजा बहुत अच्छा मिला। तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तारकोल के लिए नफ्त ढूंढो। आप बेफिक्र हो जाइए मेरे सुल्तान, मैं ले आऊंगा। ये हाजी की तरह तो नहीं होगे, मगर काम चल जाएगा। हसरान के करीब एक जगह है, वो मुझे मालूम है मेरे सुल्तान। अलीसा को खबर दी जाए, करीब के तमाम गांव से नफ्त खरीदने का हुक्म दो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। बेलियन को यह गुमान रहे कि उसने हमें रोक लिया है, लेकिन हम अपनी राहें खुद बनाएंगे। लॉर्ड युदास की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। खुदावंद उनकी रूह को सुकून दे।
मुझे नहीं लगता कि तुम यरूशलेम से यहां सिर्फ ये कहने के लिए आई हो। लॉर्ड युदास और हमारे दरमियान इत्तेहाद था। मैं नहीं चाहती थी लॉर्ड गाय तख्त पर बैठे। मैं चाहती थी तुम तख्त संभालो बेलियन, बिल्कुल लॉर्ड युदास की तरह। तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि यरूशलेम के तख्त पर कोई नहीं। हकीकत पसंद बनो, जल्द या बदेर ये बीमारी बाल्विन का खात्मा कर देगी, और उसके बाद अभी मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूं, और वो है सलाहुद्दीन से बेलियन की हिफाजत करना। क्या इसीलिए तुमने सलाहुद्दीन के भाई से इत्तेहाद कर लिया? यह तुम्हारा मसला नहीं है। बेलियन, इस खबर से लरज उठा है यरूशलेम। अक्ल का इस्तेमाल करो। शहजादा बाल्डविन। जानता हूं शहजादा बाल्डविन को बोरू चाहिए। तुमसे पहले शैटलियन और लॉर्ड गाय भी उसे लेने के लिए आए थे। तुमने क्या जवाब दिया? बोरू को उनके हवाले नहीं किया मैंने। अक्लमंदी से काम लेना चाहिए तुम्हें। लॉर्ड गाय इस बात का सहारा लेगा और शहजादा बाल्डविन को तुम्हारे खिलाफ कर देगा। तुम्हें उसे मौका नहीं देना चाहिए। मशवरा देने का शुक्रिया। अब अगर इजाजत हो तो मुझे कले की दिफा की तैयारी करनी है, सूरत हाल की देखभाल करनी है। देखो लॉर्ड गाय, मेरा ख्याल है कि बेलियन और सलाहुद्दीन के भाई को बेलियन से घसीट कर ले जाते हैं। होश में आओ शैटलियन। किसी भी सलीबी कले पर हम जबरदस्ती हमला नहीं कर सकते, खास तौर पर जब वो मुहासरे में हो। और ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ सलाहुद्दीन को फायदा होगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? यानी खाली हाथ यरूशलेम जाकर शहंशाह से क्या कहेंगे? फिलहाल तो इंतजार करते हैं। कले में बोरू पे हाथ नहीं डाल सकते। हाँ। यानी उसके बाहर निकलते ही उसे मार डालें। अपने आदमियों से कहो चौकन्ने रहें, और बोरू कले से निकले तो हमें खबर दें। एनोक, सुन ली ना लॉर्ड गाय की बात? चलो। तुम भी इसके साथ जाओ। जब मैं बोरू को पकड़ लूंगा तो बेलियन की नाफरमानी की खबर मैं खुद शहंशाह को जाकर दूंगा। दुश्मन के साथ ताउन और यरूशलेम के साथ गद्दारी का जुर्म। बेचारा बेलियन, लाचार। और नहीं खाओगे? कितना सफर और बाकी रह गया है? 1 घंटे में बेलियन पहुंच जाएंगे। आप थक गए हैं तो आराम कर लें। जरूरत नहीं है। मैं जल्द अज जल्द लॉर्ड बेलियन के सामने पेश होकर अपनी वफादारी का ऐलान करना चाहता हूँ, और जो कबूतर मैंने पाले हैं वो उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फिर आराम करूंगा। रुक जाओ, घेर लो इन्हें चारों तरफ से। चलो जल्दी, चलो। क्या सोचकर ये सब कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारी जगह हम काम पूरा कर देंगे। एबेलियन के कौंत का दावतनामा ये लो और अपना हुलिया तब्दील कर लो। फिर इस नए उस्ताद की जगह एबेलियन जाओ। बोरू सरदार तुम्हारे मुंतजिर हैं। अपने किए पर अपनी जान से जाओगी। और तुम दोनों सलेबियों का लिबास पहन लो फौरन, और कबूतरों के उस्ताद के साथ बतौर मुहाफिज जाओ।
इन कबूतरों को कहीं दूर ले जाकर बंद कर दो। अब इबेलियन के सुकूत तक हमारे मेहमान जाएंगे। अच्छी तरह मिलाओ, सनोबर की राल डालो। गंधक का पानी, मछली का तेल, और इसके बाद जूडस के दरख्त की राल डालो। नीचे से मिलाओ। अब तेल ले आओ। ये ले। रखो इसे, मुझे दो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमें कामयाबी नसीब करे। काराकुश, अल्लाह काराकुश, देखो जरा, देखो जरा, अजीब इंसान है काराकुश। हमें भी तुमने अपने जैसा बना दिया, देख रहे हो ना? चलो अलबस चलो। कमर टूट गई मेरी अलबस। इसे ठीक से मिलाओ। अरे ये क्या चीज मंगवाई है? अल्लाह अल्लाह, ये लो। अल्लाह तुम पर अपना रहम करे। ये लो, सब उठा लो, कहना आसान है। देखो जरा, देवता तेंगरी की हर बात को समझ सकता हूँ मैं, मगर ये काला पानी आखिर क्या चीज है? समझ से बाहर है मेरी। ये मेरी भी समझ से बाहर है सरदार। आखिर ये क्या है? हर मर जाने वाले इंसान का जिस्म कहाँ जाता है बताओ काराते? कहाँ? ये कुदरती निजाम का बचा हुआ काला पानी है। ये लानत भी है और नेमत भी। कुफार ने इसे यूनानी आग तैयार की जिससे समंदर तक जला डाला। मुझे उस आग से क्या लेना देना? मेरी तो कमर टूट गई है, सब मैं ही उठा कर लाया हूँ। सिपाहियों से नहीं कह सकते थे क्या? इसे उठाने के चक्कर में सिपाहियों को आवाज भी नहीं दे सका। सब मैंने उठाया और मैं उठा सकता हूँ, जाहिर है। और कौन उठाएगा? शिकायत मत करो कारातिगिन, क्योंकि यही नफ्त इबेलियन जाने का रास्ता है। अल्लाह मेरे सुल्तान, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन काश मुझे मैदान जंग में ले जाके उस घात में लिटा देते और सब मुझ पर से गुजर जाते। यकीन करें तब भी दर्द कम होता। ऐसा मत कहो, जरा अपनी हालत देखो, वाकई कारातिगिन लग रहे हो। अरे देखो जरा, इसे मुझ पर हंस रहा है। हंसना बंद करो, बंद करो हंसना, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। क्या सूरत हाल है काराकुश? तैयारियां तकरीबन मुकम्मल है मेरे सुल्तान। नमूने के तौर पर इन देगचों को उबाला है। निफत की भारी मिकदार एलिसा और माहिस के काफिले के साथ आएगी। उनके यहाँ पहुँचते ही हम उन्हें भरना शुरू कर देंगे। काफिले की खबर है कोई? करारगाह के करीब पहुँच चुके हैं मेरे सुल्तान। जल्दी करो काराकुश, नफ्त आते ही हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं होगा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। कारातेगिन चलो। मेरी कमर में बहुत दर्द है। हाँ कारातेगिन ये करो, कारातेगिन वो करो। हाय मेरी कमर, मेरी कमर। डाल दूं? हाँ डाल दो। मेरे कौंत, कबूतरों के नए उस्ताद हाजिर हैं। मेरे अजीज कौंत, इबेलियन में खुशामदीद। तुम जानते हो कि हम इस वक्त मुश्किल वक्त में हैं, कला मुहासरे में हैं, और ऐसे औकात में राब्ता सबसे ज्यादा अहम होता है। उम्मीद है कि अपने काम में माहिर होगे। इन्हें एक काबिल एतमाद और बुजुर्ग उस्ताद की सिफारिश पर मदऊ किया गया है। सुना है कि ये अपने काम में बहुत माहिर हैं। दरअसल बचपन ही से मैं कबूतर पालने का शौक रखता हूँ मेरे कौंत। बेफिक्र रहें, जो जरूरी हुआ मैं करूंगा। सलाहियतों के साथ वफादारी भी बहुत अहम है। अब जाओ और जाकर काम शुरू करो। जैसा आपका हुक्म। मेरे कौंत, जासूसों ने खबर भेजी है, सलाउद्दीन बड़ी मिकदार में आतिशगिर तेल लश्करगाह में पहुंचा रहा है।
शायद वो बैतुल अहजान की तरफ वसीले कमजोर करना चाहता है। मंजनीकों का इस्तेमाल करते हुए किले पर ताकतवर हमला करना भी मुमकिन है। तैयारी करो, वो रफ्ता किसी सूरत का राहगीर नहीं पहुंचेगा। मैं खुद भी साथ चलूंगा। मेरे कौंत, अगर आप इस वक्त बाहर जाते हैं तो उनके लिए एक आसान हदफ होंगे। आप हमें हुक्म करें, ये मामला हम संभाल लेते हैं। नामुमकिन, मैं भी साथ जाऊंगा। लॉर्ड युदास से मैंने यही सीखा है, सिपाहियों के साथ तलवार ना निकालने वाले को फतह की उम्मीद खो देनी चाहिए। ठीक कहा बेलियन। सलाउद्दीन के खिलाफ हासिल होने वाली हर फतह किले की ताकत बढ़ा देगी। तो मैं जाकर तैयारियों का जायजा लेता हूं। मेरी मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने मुलाकात की दरखास्त भेज दी है। शहजादी सिबिल्ला और विलियम आपके मुंतजिर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात बेलियन के लिए फायदेमंद होगी। क्या वो आपकी बात मानेंगे? इसके अलावा और कोई चारा नहीं, जैसे बेलियन के पास कोई रास्ता नहीं। काश कि मैं उसे बोरू की हवालगी पे राजी कर लेती। ये बताओ वेलिया, मर्दों को जो मुनासिब लगता है वो उसे पूरा करने के लिए इतनी जिद क्यों करते हैं? शायद ये उनकी तख्लीक की फितरत में शामिल है मेरी मलिका। जैसे तलवार का काम काटना है और आग की फितरत जलाना। विलियम, वो औरत हम पर दबाव डालकर हमें इस्तेमाल करती रहेगी। खुद को संभालें शहजादी, पहले सुन लेते हैं वो कहना क्या चाहती है। जबकि हमारी तकदीर उसके लबों से वाबस्ता है, तो वो हमें धमकाने के सिवा और क्या कर सकती है? शहजादी। हाँ कहो, मैं सुन रही हूं। क्या बात है? बात है बेलियन की। उससे मिलने के लिए बेलियन गई थी मैं। बुरी खबर है। लेकिन बेलियन से किस हैसियत से मिलने गई थी तुम? शहंशाह के मुशीर की हैसियत से। तो यकीनन तुम शहंशाह के हुक्म पर ही वहां गई होगी, है ना? ऐसा कोई हुक्म नहीं था, लेकिन ये मुलाकात मुकम्मल तौर पर बादशाह के बेहतरीन मफाद की थी। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बाल्डविन को मशवरा देना है, उसकी जगह फैसला करना नहीं। शहजादी, हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि बाल्डविन के बाद ये तख्त लॉर्ड गाई को ना मिले, और इसके लिए जरूरी है कि बेलियन मजबूत हो। लेकिन वो तो इसके बरअक्स कर रहा है। तो फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं सही वक्त पर सही कदम उठाऊंगी ताकि बेलियन को मजबूत बनाया जा सके, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार होगी।